नमस्कार दोस्तों, विराज पीसीएम क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आइए आज देखते हैं फिजिक्स का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट डेरिवेशन जो 2022 बोर्ड एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। देखिए हमारा हेडिंग क्या है, आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण। प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या होता है, सबसे पहले मैं ये जान लेता हूं, उसके बाद हम इस हेडिंग की ओर चलेंगे कि आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण क्या होता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं वैद्युत, यहां आप देख देते हैं प्रकाश वैद्युत प्रभाव। प्रकाश वैद्युत प्रभाव यानी ये हेडिंग हमारा क्या होता है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या होता है, पहले सबसे पहले ये जानते हैं। तो देखिए प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या होता है, जब जब प्रकाश की फोटॉन ऊर्जा किसी प्लेट पे पड़ती है तो उससे हमारा क्या उत्सर्जित होता है, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है। उससे हम क्या कहते हैं, प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। जैसे मान लीजिए यह हमारा एक प्लेट है, जैसे मान लीजिए कि यह हमारा प्लेट है और इस प्लेट पर हम क्या किए हैं, प्रकाश की न्यूनतम प्रकाश आ रही है। जब इस प्रकाश में पड़ती है तो इससे अपवर्तित हो जाती है ये प्रकाश इससे अपवर्तित होकर इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करती है। ठीक है, इससे यार ये प्रकाश की फोटॉन ऊर्जा जब प्लेट पर पड़ती है, जब प्रकाश की फोटॉन ऊर्जा किसी धातु के प्लेट पे पड़ती है तो उससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है। इसी क्रिया को कहते हैं प्रकाश वैद्युत प्रभाव। यानी प्रकाश के प्रभाव के कारण किसी पृष्ठ से या किसी धातु की प्लेट से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन को प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। यह हमारा हो गया प्रकाश वैद्युत प्रभाव। यहाँ से इलेक्ट्रॉन अपवर्त, यहाँ से देखिए प्रकाश आ रहा है, यहाँ से अपवर्तित हो जा रहा है, तो इसको कहते हैं। और इससे देखिए अब प्रकाश वैद्युत प्रभाव के द्वारा जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं उसको फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन। प्रकाश वैद्युत प्रभाव के द्वारा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन को फोटो इलेक्ट्रॉन या प्रकाशी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। प्रकाशी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। यह हमारा हो गया प्रकाश वैद्युत प्रभाव। अब इसके बाद हम देखेंगे कि देहली आवृत्ति क्या होती है। देहली आवृत्ति क्या होती है, देहली आवृत्ति। देहली आवृत्ति क्या होती है, तो देखिए प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति, प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जो किसी धातु की प्लेट से क्या करे, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करा सके। देखिए यह हमारा धातु का प्लेट है। देखिए अब देहली आवृत्ति का परिभाषा कैसे लिखेंगे, प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति, प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जो किसी धातु की प्लेट से इलेक्ट्रॉन का क्या कर सके, उत्सर्जन करा सके, उसे देहली आवृत्ति कहते हैं। देहली आवृत्ति को लिखते हैं V नॉट से लिखते हैं। यह हमारा हो जाता है V बराबर होता है C बटे लेमडा नॉट। यह हमारा होता है देहली आवृत्ति। देहली आवृत्ति को V से प्रेजेंट करते हैं, V बराबर होता है C बटे लेमडा। अब देखिए हमारा C क्या है, C प्रकाश की चाल है। C क्या है, प्रकाश की चाल है। इसका मान होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और हमारा जो लेमडा होता है, यह हमारा लेमडा नॉट जो होता है, यह देहली तरंगदैर्घ्य होता है। क्या होता है, देहली तरंगदैर्घ्य होता है, देहली तरंगदैर्घ्य। हमारा जो V नॉट होता है वह देहली आवृत्ति होता है। तो ये हो गया हमारा देहली आवृत्ति। जब प्रकाश की न्यूनतम आवृत्ति किसी धातु की सतह से पड़ती है तो उससे इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है, जिसे हम देहली आवृत्ति कहते हैं। यह हमारा हो गया। अब एक पॉइंट इसमें जान लेते हैं कि देहली तरंगदैर्घ्य क्या होता है, उसके बाद हम चलेंगे आइंस्टीन की प्रकाश वैद्युत समीकरण की ओर। देहली तरंगदैर्घ्य, तरंगदैर्घ्य क्या होता है, तो सिंपली भाषा में पहले जान लेते हैं कि पहले तरंगदैर्घ्य क्या होता है। तरंगदैर्घ्य किसी प्रकाश के द्वारा 1 सेकेंड में चली गई दूरी को ही तरंगदैर्घ्य कहते हैं। किसी प्रकाश के द्वारा 1 सेकेंड में
चली गई दूरी को तरंगदैर्घ्य कहते हैं। तो देखिए, किसी प्रकाश के द्वारा 1 सेकेंड में चली गई दूरी को ही क्या कहते हैं? तरंगदैर्घ्य कहते हैं। लेकिन हमारा यहाँ पे क्या है? देहली तरंगदैर्घ्य। तो हम क्या बनाते हैं? यहाँ एक फिगर बनाते हैं और लिखते हैं, क्या करते हैं कि जब प्रकाश की वह न्यूनतम तरंगदैर्घ्य जिससे हमारा क्या हो सके? इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हो सके, किसी धातु की प्लेट पर। देखिए प्रकाश की वह न्यूनतम तरंगदैर्घ्य, न्यूनतम लिखते हैं यहाँ पर, न्यूनतम तरंगदैर्घ्य, प्रकाश की वह न्यूनतम तरंगदैर्घ्य जिससे हमारा इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है, उसे देहली तरंगदैर्घ्य कहते हैं। इसे लिखते हैं लैम्डा नॉट से, लैम्डा नॉट बराबर होता है C/V0। ये हमारा होता है देहली तरंगदैर्घ्य का हमारा फार्मूला। अब देखिए, देहली आवृत्ति और देहली तरंगदैर्घ्य से हम आते हैं प्रकाश वैद्युत समीकरण पर, या एक हम इसके बाद और हेडिंग लगा देते हैं कि क्या है? वैद्युत कार्यफलन क्या होता है? या आते, देखिए सबसे पहले आइंस्टीन ने क्या बताया? आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण क्या है? सबसे पहले आइंस्टीन ने बताया, उन्होंने क्या किया? एक धातु की प्लेट लिया और उस धातु की प्लेट को पर क्या किया? फोटॉन ऊर्जा आपतित कराया। सबसे पहले एक प्लेट लिया और उस प्लेट पर क्या किया? प्रकाश का फोटॉन ऊर्जा आपतित कराया। ये हमारा हो गया एक प्लेट। इस प्लेट पर देखिए, यह हमारा हो गया प्लेट, यह हमारा फोटॉन ऊर्जा आ रही है, Hv आ रही है, ये हमारा Hp आ रही है। और देखिए, ये जब उस धातु पर ये आपतित कराया तो उससे हमारा क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हुआ। और जो इलेक्ट्रॉन, जब हमारा प्रकाश, देखिए इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हुआ तो उसमें वेग भी था। क्या था? वेग भी था। और इलेक्ट्रॉन का गतिज ऊर्जा Ek थी। इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा क्या थी? Ek थी। जब हमारे आए, देखिए जब हमारा ये आया प्रकाश का फोटॉन ऊर्जा जब आपतित हुआ, तो आपतित होने के दौरान इस इलेक्ट्रॉन का वेग और इसमें इलेक्ट्रॉन की एक गतिज ऊर्जा उत्पन्न हुई, जिसे कहते हैं आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण। तो सर्वप्रथम एक हम डेरिवेशन लिखते हैं, आइए देखते हैं। देखिए हम क्या लिखते हैं, तो यहां से हम लिखते हैं, इस फिगर को हम किनारे बना लेते हैं, उसके बाद हम इसका दिखाते हैं फिगर को कैसे हम आपको कराना है। तो लिखेंगे यहाँ पर, देखिए यहाँ पर फिगर के साथ देखेंगे, यह हमारा हो गया फिगर, यह हमारा इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हो रहा है और ये v वेग से है और इसका एनर्जी है Ek। तो सब प्रथम लिखेंगे यहाँ से इसका कार्यफलन क्या है? W है। यानी आपतित होने के बाद जब इलेक्ट्रॉन v वेग से गति करता है तो वहां कार्यफलन कितना हो रहा है? और यहां से प्रकाश आपतित हो रहा है, प्रकाश का आपतित। तो यहाँ हम लिखेंगे, तो देखिए हमने नोट पॉइंट लिख दिया है। देखिए मैंने नोट पॉइंट में क्या बताया है कि जब धातु की सतह पर फोटॉन ऊर्जा, यहां से देखिए फोटॉन ऊर्जा, यहां से देखिए जब धातु की सतह पर फोटॉन ऊर्जा आपतित होती है, आपतित कराते हैं, तो यह संपूर्ण ऊर्जा, तो ये जो संपूर्ण ऊर्जा होती है किसको मिल जाती है? इलेक्ट्रॉन को मिल जाती है। और यह दो भागों में बट जाती है। पहला भाग प्रकाश वैद्युत कार्यफलन W में, और दूसरा जो होता है वह इलेक्ट्रॉन के गतिज ऊर्जा में होती है। इसी पूरी प्रक्रिया को कहते हैं प्रकाश वैद्युत समीकरण, प्रकाश आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण। तो ये हमारा बहुत ही शॉर्ट हम परिभाषा बनाए हैं कि जब धातु की सतह पर फोटॉन ऊर्जा आपतित कराते हैं तो यह संपूर्ण ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को मिल जाती है और यह दो भागों में विभाजित हो जाती है। एक भाग प्रकाश वैद्युत कार्यफलन में, दूसरा इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा में। इसको हम कहते हैं आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण। अब देखिए हमारा क्या होता है
कि हमारा क्या कहता है समीकरण, यहां से देखिए कहता हमारा समीकरण कि जो हमारा फोटान ऊर्जा होती है एच भी, जो हमारा फोटान ऊर्जा एच भी होती है वह हमारा किस में बढ़ जाती है, कार्यफलन और इलेक्ट्रॉन ऊर्जा में। इसको कहते हैं फोटान ऊर्जा, ये हमारा कार्यफलन है, ये हमारा गतिज ऊर्जा है। अब हमारा क्या होता है, तो हमारा यहाँ हो जाता है एच भी, और हमको पता है कि कार्यफलन W बराबर होता है एच भी नॉट, क्या होता है एच भी नॉट। तो हम यहाँ पर रख लेंगे W का मान एच भी नॉट, और हम यहाँ से कर लेंगे प्लस ई के। अब हमको क्या निकालना है, ई के बराबर हम लिख सकते हैं ई के बराबर हम लिख सकते हैं एच भी माइनस एच भी नॉट। ई के बराबर हम लिख सकते हैं एच भी माइनस एच भी नॉट। अब हम ई के से यहाँ क्या करते हैं कि हम एच यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, और यहाँ हमारा बच जाएगा भी, और ये हमारा हो जाएगा भी नॉट, ये हमारा हो जाएगा भी नॉट। अब हमको पता है कि हमारा होता है ई के बराबर, ई के काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ एम भी स्क्वायर मैक्स, क्या होता है मैक्स, मैंने अधिकतम गतिज ऊर्जा। तो यहाँ हम लिख देंगे हाफ एम बी स्क्वायर, और ये हमारा लिख देंगे मैक्स, और ये हमारा हो जाएगा एच। अब हमको एच हो जाएगा। अब हमको पता है कि देहली आवृत्ति भी बराबर होता है सी बटे लेमडा, और एक हमारा होता है देहली आवृत्ति भी बराबर होता है सी बटे लेमडा नॉट। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप नोट कर लीजिएगा यहां से। अब देखिए हमारा होता है एच, अब हम भी के स्थान पर लिख सकते हैं सी बटे लेमडा, माइनस इसको लिख सकते हैं सी बटे लेमडा नॉट। अब आते हैं हम यहां से, देखिए हम क्या लिख सकते हैं, यहां से लिख सकते हैं हाफ एम बी स्क्वायर मैक्स लिख सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ से देखिए सी कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा एच सी, और यहाँ पर हो जाएगा 1 बटे लेमडा माइनस 1 बटे लेमडा नॉट। ये हमारा हो गया, ये हमारा क्या हो गया, इसी को हम कहते हैं, देखिए ये हमारा जो व्यंजक प्राप्त होता है इसी को कहते हैं आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण, इसी को कहते हैं आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण, प्रकाश वैद्युत समीकरण। यही हमारा सिद्ध करने के लिए आता है कि आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण को सिद्ध कीजिए, या इसके आगे और भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं। अब हमको पता है कि ये हमारा किसका मान था, ई के का, ये हमारा किसका मान था, ई के का। तो ई के हमारा हो गया, और यहाँ पे देखिए ई के हो गया, और इसको हम किस में बदल सकते हैं, या इसके आगे देखिए हम क्या लिख सकते हैं, इसके आगे हम लिख सकते हैं ई बटे भी, क्या लिख सकते हैं ई बटे भी। तो ये हमारा हो जाता है पॉइंट। अब इसके बाद देखिए ये हमारा हो गया। तो देखिए अगर पूछेगा कि आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण लिखिए, तब आप यहीं पर लिखिएगा कि हाफ एम बी स्क्वायर मैक्स एच सी, और 1 बटे लेमडा माइनस 1 बटे लेमडा नॉट, और इसको रहने दीजिएगा। अब इसमें देखिए जो आए हैं पॉइंट उसको बता देता हूं। देखिए जहां नोट कर लीजिएगा कि जहां भी नॉट हमारा आवृत्ति है, क्या है आवृत्ति है, भी आवृत्ति है, और भी नॉट देहली आवृत्ति है, क्या है देहली आवृत्ति है, देहली आवृत्ति है। और हमारा लेमडा क्या है, तरंगदैर्ध्य है, तरंगदैर्ध्य है, और लेमडा नॉट देहली तरंगदैर्ध्य है, देहली तरंगदैर्ध्य है। और जो हमारा यक्ष है, यक्ष हमारा प्लांक नियतांक है, क्या है प्लांक नियतांक है, यक्ष जो है प्लांक नियतांक है। यक्ष का मान होता है 6.6 × 10 पर -34 जूल सेकेंड, जूल सेकेंड। ये हमारा हो गया। और हम इसको लिख सकते हैं, देखिए और हमारा ई के जो है, ई के ये गतिज ऊर्जा है, क्या है गतिज ऊर्जा है। और हमारा जो ई के साथ है इस वेग है, भी क्या है वेग है, भी हमारा वेग है। और ये यम हमारा क्या है, यम द्रव्यमान है, यम क्या है द्रव्यमान है। और क्या बता सकते हैं, और देखिए सब तो सी क्या है, सी प्रकाश की चाल है, सी क्या है
प्रकाश की चाल है। प्रकाश की चाल होती है निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये हमारा इसमें पूरी पॉइंट हम बता दिए हैं। और डब्ल्यू हमारा क्या है, डब्ल्यू लिख सकते हैं कार्यफलन है, कार्यफलन। तो ये हमारा हो गया A to Z आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण, पूरा A to Z ये वीडियो हो गया। यदि आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट अवश्य करें। जय हिंद दोस्तों।